हेलो दोस्तों, यहाँ पर टॉन डाटा इंटरप्रेटर के लिए हम लोग किरण पब्लिकेशन की बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग देखते हैं 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का हिस्सा है। यूआरएल का हिस्सा क्या है? तो पोर्ट नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट विकल्प का क्या उद्देश्य होता है? तो अलाइनमेंट वर्ड का क्या उद्देश्य होता है? तो मार्जिन के भीतर टेक्स्ट को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति को नियंत्रण करना। कंप्यूटर सिस्टम में रोम रीड वाली मेमोरी की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कंप्यूटर के फर्मवेयर और स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करना। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में डीडोस का हमला क्या है? तो चौथा का हो जाएगा दूर। एक ऐसा हमला जो किसी नेटवर्क के अत्यधिक ट्रैफिक से भर देता है और उसके संचालन को बाधित करता है। पांचवा है नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। ये एक सामाजिक अभियांत्रिक हमला है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए छल करता है। छठा है एक्सेल में एक वर्कबुक क्या है? इसका आंसर होगा चौथा, एक फाइल जिसमें अधिकाधिक वर्कशीट। अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में क्लिपबोर्ड से कॉपी किए गए टेक्स्ट कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो 7 का आंसर होगा चौथा, कंट्रोल भी। ईमेल संरचना में बीसीसी फील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 8 का तीसरा, आम प्राप्तकर्ताओं के एड्रेस को खुलासा किए बिना ईमेल की प्रति भेजना। 9वां, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए समान किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 10 का निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या हो जाएगा? 10 का पहला, प्रिंटर। 11 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में अरिथमेटिकल लॉजिकल का क्या उद्देश्य होता है? तो 11 का होगा पहला, यह गणनाएं एवं तार्किक तुलना करके प्रोग्रामिंग निर्देश को निष्पादित करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में आप एक मौजूद डॉक्यूमेंट को कैसे खोल सकते हैं? इसका आंसर होगा कंट्रोल ओ दबाकर। विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर पहला विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है था, तो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, विन ई। इंटरनेट पर सर्च इंजन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है वेब से प्रासंगिक जानकारी खोजने और पुनः प्राप्त करना। किसी नेटवर्क पर डिवाइस को गतिशील रूप से आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, डीएचसीपी। कंप्यूटर मेमोरी में सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच पते को स्थानांतरित करने के लिए खाली स्थान बस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा पहला, एड्रेस। एमएस ऑफिस 365 में टेबल ऑफ अथॉरिटी समूह निम्नलिखित में किस टैब के अंतर्गत देखी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, रेफरेंस। कंप्यूटर मेमोरी खाली स्थान बस की चौड़ाई एक सिस्टम द्वारा समर्थित अधिकांश संभव मेमोरी को निर्दिष्ट करती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा दूसरा, एड्रेस। ईमेल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 19 का हो जाएगा चौथा, पहला और दूसरा दोनों। मतलब पहला क्या है, डाउनलोड करने से पहले यूजर ईमेल हेडर की जांच कर सकता है। एक यूजर एक ईमेल को आंशिक रूप से डाउनलोड कर सकता है। 20 सीपीयू पढ़ने या लिखने वाली क्रियाएं करने के लिए खास मेमोरी को सीधा प्रक्रिया करता है। तो 20 का आंसर होगा दूसरा, प्राइमरी। 21 निम्नलिखित एमएस एक्सेल 365 में दो कॉलम के बीच खाली स्थान संकेत होता है जो छिपा हुआ कॉलम होता है। तो किसका आंसर हो जाएगा 3, दोहरी लाइन। एमएस एक्सेल 365 में हम खाली स्थान का प्रयोग तब कर सकते हैं जब फार्मूला को बदले बिना उस फार्मूले के भीतर किसी सेल रेफरेंस को बदलना चाहते हैं। तो 22 का आंसर होगा 4, इनडायरेक्ट।
तेईस, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क पर स्वप्राकृतिक बना सकता है और फैल सकता है। तो 23 का आंसर होगा दूसरा बॉर्न। 24, निम्नलिखित में किस प्रकार का फायरवॉल नेटवर्क लेयर का प्रकार करते हुए इनकमिंग तथा आउटगोइंग पैकेट की जांच करता है? तो 24 का आंसर होगा तीसरा, पैकेट फिल्टरिंग। 25, विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच खाली स्थान क्रम कम करने के लिए खाली स्थान व्यू का चयन किया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा दूसरा, कॉम्पैक्ट। 26, खाली स्थान बीट एक अतिरिक्त बीट है जिसमें एक बाइनरी मैसेज शामिल होता है जो फर्स्ट फुल संख्या के या विषम या सम बनाती है। तो 26 का पहला, पैरिटी। 27, विंडो 11 में चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? 27 का पहला, कंट्रोल इंसर्ट। दिए गए यूआरएल का निम्नलिखित में से कौन सी भाषा डोमेन है? तो 28 का हो जाएगा पहला। 29, विंडो 11 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए अपने कीबोर्ड पर खाली स्थान दबा सकते हैं। तो 29 का होगा पहला, विंडो लोड की प्लस थी। 30, ईमेल में निम्नलिखित कौन सा मोड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में शामिल है? 30 में हो जाएगा चौथा, एक और दोनों, मतलब पहला है डिलीट मोड और कीप मोड। 31, गूगल क्रोम खाली स्थान एक उदाहरण है। गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? ब्राउजर का। 32, एमएस एक्सेल 2010 में डॉक्यूमेंट को जल्दी से जूम करने के लिए खाली स्थान से माइनस और प्लस चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो 32 हो जाएगा दूसरा, स्टेटस बार। 33, एमएस एक्सेल 10 में कॉलम की पहचान निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? तो 33 का हो जाएगा पहला, एबीसी। 34, एमएस वर्ड 2010 में आप किसी डॉक्यूमेंट के विशिष्ट हिस्से से टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, उसे टेक्स्ट को उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट को कट करते हैं तो यह पर स्टोर हो जाता है। 34 का दूसरा, क्लिपबोर्ड पे। 35, एमएस एक्सेल 2010 के सेल से संबंधित विकल्प का चयन करें। इसका आंसर होगा पहला, सेल के पते को 1 2 3 के रूप में दर्शाया जाता है। एमएस एक्सेल 2010 में खाली स्थान फंक्शन की संख्या के निकटतम पूर्ण या दिए गए मान के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करता है। तो 36 का आंसर होगा दूसरा। 37, एमएस एक्सेल 2010 में एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम की प्रतिशत कितनी होती है? इसका 37 का आंसर होगा दूसरा, 10%। 38, डेटा सत्यापन वाला विकल्प एक्सेल एमएस एक्सेल 2010 के रिबन बार में खाली स्थान टैब होते हैं। तो 38 का चौथा, डेटा। 39, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की खाली स्थान है। तो 39 का तीसरा, कंट्रोल डब्ल्यू। 40, एमएस वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर यदि टंगल केस लागू किया जाए तो परिणाम क्या होगा? चौथा, एग्जामिनेशन। 41, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में किस सब फॉर्मूला निष्पादित होने पर एरर देगा? तो इसका होगा पहला। 42, यह एक सेवा जो हमें एक अद्वितीय पते के साथ इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देता है। यह लोगों की जानकारी वितरित करने का एक कुशल, मितव्ययी और समायोजित साधन प्रदान करता है। तो 42 का हो जाएगा चौथा, ईमेल। 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक कंपोनेंट ईमेल प्राप्त है और इसे प्रतिबंधित किया जाता है? 43 का तीसरा, इनबॉक्स। 44,
इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण और प्राप्त करने के नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? 44 का पहला प्रोटोकॉल। 45 एमएस वर्ड 10 में लिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को खालिस्तान कहा जाता है। तो 45 का पहला मार्जिन। 46 एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट के एक नई लाइन शुरू करने एवं वर्कशीट में टेक्स्ट की लाइन या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा तीसरा अल्ट इंटर। 47 एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा तीसरा कंट्रोल एस। एमएस एक्सेल 2010 में वर्कबुक को बंद करने के लिए खालिस्तान फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो 48 का हो जाएगा चौथा कंट्रोल F4। 49 एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प क्या है? तो पहला है इसके संबंध में 49 का हो जाएगा दूसरा। एमएस एक्सेल 2010 में अल्ट ओ का उपयोग शीट के भीतर कॉलमों को छुपाने के लिए किया जाता है। 50 एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान फंक्शन किसी तिथि के अनुरूप किस वर्ष लिख देता है? तो 50 का आंसर होगा पहला ईयर। 51 गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल इंक द्वारा वर्ष खालिस्तान में विकसित किया गया था। 51 का तीसरा 2008 में। 52 एमएस एक्सेल 2010 के सेल A1 में एक सूत्र B2+4 पर विचार करें। यदि A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 का फार्मूला क्या होगा? तो D4 का फार्मूला 52 का हो जाएगा चौथा। 53 निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस सही क्रम है? तो 53 का पहला। इंटरनेट विश्व भर में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। इंटरनेट अपने आप में खालिस्तान एक प्रकार है। तो ये क्या है? 54 का पहला बैन। 55 एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अपने डॉक्यूमेंट में कंटेंट फ्लिपकार्ट से डालता है? तो ये 55 का आंसर होगा दूसरा पेस्ट। 56 एमएस एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर की का उपयोग किया जाता है। 56 का हो जाएगा चौथा कंट्रोल आर। 57 एमएस एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पे जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। 57 का चौथा अल्ट एन। 58 बताइए कि एमएस वर्ड से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, सत्य या असत्य है? तो 58 का हो जाएगा चौथा। पहला सत्य है दूसरा असत्य। पहला क्या? लैंडर्स के प्रेजेंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई से अधिक होती है। पोर्ट्रेट प्रेजेंटेशन में पेज की चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक होती है। 59 एमएस वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में विशेष रूप से रो के नीचे की नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप में किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो 59 में हो जाएगा 59 का 3 पंक्ति के नीचे। 60 एमएस एक्सेल 2010 V1 में खालिस्तान टैब ऑन स्क्रीन प्रिंट दोनों में से वर्कशीट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए टूल प्रदान करता है। ये टूल थीम सेटिंग, ग्रिड लाइन्स, पेज मार्जिन, ऑब्जेक्ट अलाइनिंग और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करता है। तो 60 का हो जाएगा पहला पेज लेआउट। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।